क्या हुआ जब रात 2 बजे एक लड़की चुपचाप अमरनाथ गुफा में चली गई, लेकिन फिर भी उसके साथ जो चमत्कार और गुफा के अंदर हुआ उसे देखकर और इस घटना के पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना साल 2014 की है। जुलाई का महीना था जब अमरनाथ यात्रा पूरे जोश में चल रही थी। हजारों श्रद्धालु बर्फ से ढके हुए भगवान शिव के पवित्र स्वरूप के दर्शन के लिए कठिन रास्तों से होते हुए गुफा की ओर बढ़ रहे थे। इन्हीं यात्रियों में शामिल थी एक 24 साल की लड़की आरुषि। दिल्ली की रहने वाली साधारण परिवार से आई ये लड़की पहली बार अमरनाथ यात्रा पर गई थी। आरुषि के चेहरे पर एक अलग ही शांति और दृढ़ विश्वास था। बाकी यात्रियों की तरह वो भी दिन में गुफा के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। यात्रा के चौथे दिन अचानक मौसम खराब होने लगा। भारी बर्फबारी और ठंडी हवाओं ने कैंप के भीतर सभी को सिमट जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसी रात करीब 1:45 पर आरुषि ने चुपचाप अपना कंबल उठाया, जूते पहने और किसी को बिना बताए टॉर्च के सहारे अकेले ही गुफा की ओर बढ़ गई। रात के सन्नाटे में सिर्फ उसके कदमों की आहट थी और दूर कहीं बर्फ गिरने की आवाज। चौकियों पर मौजूद जवान पहले तो चौंके, लेकिन जब आरुषि ने विनती की कि उसे बस कुछ मिनटों के लिए भगवान से बात करनी है, तो उन्हें भी उसकी आंखों में कोई दिव्यता महसूस हुई। किसी ने उसे नहीं रोका। गुफा तक पहुंचने में उसे लगभग 15 मिनट लगे। वो भीतर गई, जहां पूरा माहौल एकदम शांत और रहस्यमयी था। प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के सामने उसने बैठकर ध्यान लगाया। कोई घंटा नहीं बजा, कोई मंत्र नहीं बोला गया, बस एक गूंजती हुई शांति थी। और उस शांति के बीच आरुषि एकदम स्थिर बैठी रही। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। शिवलिंग के चारों ओर हल्की सी धुंध फैलने लगी, जैसे कोई ऊर्जा वहां साकार हो रही हो। गुफा की दीवारें कंपा उठीं और आरुषि के चारों ओर एक तेज नीली रोशनी का घेरा बन गया। सुरक्षा कैमरों में यह सब रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि गुफा के अंदर उस समय कोई भी कैमरा चालू नहीं था। लेकिन बाहर खड़े जवानों को अचानक ऐसा लगा जैसे पूरी गुफा के भीतर कुछ कंपन हो रहा है। 10 मिनट बाद आरुषि बाहर निकली, लेकिन उसकी चाल धीमी थी। आंखें बंद थीं और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, जैसे किसी गहरी अनुभूति से गुजर चुकी हो। वो सीधे अपने टेंट में गई और अगली सुबह जब लोग जागे तो देखा कि वो आंखें बंद करके शिव तांडव स्तोत्र पढ़ रही है, जिसे उसने पहले कभी नहीं पढ़ा था। आश्चर्य की बात यह थी कि वो संस्कृत के कठिनतम श्लोक बिना देखे, बिना रुके और बिना किसी त्रुटि के पढ़ रही थी। लोगों ने इसे महज संयोग समझा, लेकिन यही घटनाएं धीरे धीरे चर्चा में आ गईं। पास के पंडितों ने भी माना कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। गुफा के रक्षक साधु ने कहा, ऐसी अनुभूति सामान्य व्यक्ति को नहीं होती जब तक उसे स्वयं शिव बुलाते ना हो। फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। आरुषि ने यात्रा पूरी करने के बाद दोबारा उस गुफा की ओर जाने का मन बनाया, लेकिन इस बार अकेले नहीं, एक साधु के साथ। उन्होंने कहा कि आरुषि को कोई बुला रहा है। इस बार जब वो गुफा के भीतर पहुंची तो एक संकरी दीवार के पास जाकर रुक गई और बोली, यही है वो द्वार जो रात को अपने आप खुल गया था। साधु ने वहां ध्यान लगाया और कुछ ही क्षणों में एक तेज हवा चली, जिससे उस दीवार का एक हिस्सा ढह गया और उसके पीछे एक और छोटी सी गुफा दिखाई दी। वो गुफा इतनी संकरी थी कि सिर्फ एक इंसान ही अंदर जा सकता था। आरुषि बिना डरे उसके अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में एक अजीब सी शिव मूर्ति थी, जो काले पत्थर की बनी थी, लेकिन उसमें से गर्मी निकल रही थी। यह मूर्ति कहां से आई, किसने वहां रखी, और सबसे बड़ी बात, आरुषि को कैसे पता था वहां कुछ है? इन सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इसके बाद आरुषि ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो यात्रा खत्म होने के बाद सीधे ऋषिकेश चली गई और वहीं एक आश्रम में सेवा करने लगी। कुछ सालों बाद एक विदेशी संस्था ने अमरनाथ गुफा के चुंबकीय क्षेत्र पर रिसर्च की। उस रिपोर्ट में कहा गया कि गुफा के भीतर एक खास जगह पर बहुत उच्च ऊर्जा का केंद्र है, जहां कंपास भी काम करना बंद कर देता है। जब वैज्ञानिकों ने उस बिंदु को चिह्नित किया तो वो वही स्थान निकला जहां आरुषि ध्यान में बैठी थी।
आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर रात 2 बजे गुफा ने अपने द्वार क्यों खोले, आरुषि को किसने पुकारा और वह मूर्ति कहां से आई। कुछ लोग कहते हैं जब आत्मा शुद्ध होती है तो भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं, और शायद यही सच है। अमरनाथ की वो रात आज भी इस रहस्य से भरी हुई है। जो कोई भी उस कहानी को सुनता है उसकी आत्मा भीतर तक हिल जाती है। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि उस अलौकिक शक्ति का प्रमाण है जो हर युग में किसी न किसी माध्यम से प्रकट होती है। शिव स्वयं साक्षात हैं, और जब वो बुलाते हैं तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।